एक्टिविटीज में हमको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा मेहनत करनी है साथियों। एक्टिविटीज एक्टिविटीज ये जितने भी मैंने एक्टिविटीज बताए हैं, ये एक्टिविटीज लगातार करना जरूरी है, लगातार करना जरूरी है। कोई भी एक्टिविटी, जैसे आप फील्ड कर रहे हैं, 1 महीने रगड़ कर आपने फील्ड किया और 1 महीने के बाद आपने फील्ड करना बंद कर दिया, क्या, और 15 दिन के लिए बंद किया, तो क्या नेटवर्क खड़ा होगा? नहीं। अगर आपने 1 महीने रगड़ कर फील्ड किया लेकिन 15 दिन की छुट्टी में आप कहीं चले गए पर्सनल काम से, तो उस 15 दिन में आपका नेटवर्क बढ़ने के बजाय घट जाएगा। उसमें से कई लोग जो आए होंगे वो काम कर रहे थे एक्साइटमेंट के साथ, धीरे से वो बिजनेस को छोड़ के क्विट कर जाएंगे। क्यों? इसलिए लगातार करना जरूरी है। कोई व्यक्ति, इसको एग्जांपल को मैं समझाता हूं, अगर कोई व्यक्ति बॉडी बनाना चाहता है तो वो हफ्ते भर फुल गया, जिम गया, फुल एक्सरसाइज किया और उसके बाद हफ्ते भर छोड़ दिया, क्या उसकी बॉडी बनेगी? नहीं, वापिस बराबर हो जाएगा। तो बॉडी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, सालों तक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तब शायद थोड़ी बॉडी अच्छी बन जाती है। उसी तरह से अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो कोई भी काम, एक्टिविटी वाला कोई भी काम, कोई भी काम आपको लगातार करना जरूरी है। लगातार लगातार लगातार। ग्रुप मीटिंग एक हफ्ते की, अगले हफ्ते नहीं की, नहीं भाई, रेगुलर करना पड़ेगा। और एक्टिविटीज जो भी अपनी टीम से भी करवाना है, ठीक, फील्ड करना है, फॉलोअप करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, जो भी चीजें हैं वो आपको लगातार करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं, सुबह 6:30 बजे की ट्रेनिंग एक फंक्शन है, लगातार हो रहा है, गैप नहीं हो रहा है, लगातार 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 हो रहा है, लंबे समय से लगातार हो रहा है। तो लगातार होना जरूरी है। दूसरी चीज है, एक्टिविटी समय पर होना जरूरी है। समय पर। अगर एक व्यक्ति अभी आपके साथ ज्वाइन हुआ, जैसे मैं अपने सीनियर के साथ ज्वाइन हुआ था, इस बिजनेस में पार्टिसिपेट किया था, उस समय सर के लिए दूसरा काम इंपॉर्टेंट था, पर उनको समझ में आया कि एक नया जूनियर, मेरे बिजनेस में एक नया बच्चा पैदा हुआ है और मेरे घर में एक नया बच्चा पैदा हो रहा है। तो उनको एक समझ में आया, घर के बच्चे के लिए डॉक्टर है, फैमिलीज हैं, लेकिन बिजनेस के बच्चे के लिए केवल मैं हूं। उन्होंने उस समय की नजाकत को समझा और उस समय मेरे साथ फील्ड किए, समय को समझा। अगर वो 3 दिन मेरे साथ फील्ड नहीं किए होते तो शायद इस बिजनेस को मैं करता ही नहीं, क्योंकि मैं तो वापस मुंबई जाकर एक्टिंग करने वाला था। लेकिन वो 3 दिन इतना खास था क्योंकि वो समय पे किया गया। जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारना है, लोहा ठंडा हो गया तब हथौड़ा मार के क्या मतलब है? फिर बाद में बोल रहा सर कितना हथौड़ा मार रहा हूं, काम नहीं हो रहा है। भाई गलती आपकी है, लोहा गर्म था तभी हथौड़ा मारना था। तो समय पर करना जरूरी है कोई भी काम। एक नया व्यक्ति पार्टिसिपेट हुआ, तुरंत उसका एफआईएम होना जरूरी है, तुरंत उसकी लिस्ट बननी जरूरी है, तुरंत उसके साथ आप अपॉइंटमेंट लेकर या इन्विटेशन करके तुरंत फील्ड करना जरूरी है, समय पर। आपकी इस हफ्ते 4 लोग ग्रुप में आ गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं, चारों के साथ ग्रुप मीटिंग जरूरी है। समय पर, हर चीज समय पर, समय पर होगा तो रिजल्ट कन्वर्ट होगा। आपने किसी जूनियर को दिया है कि सुबह 7 बजे फील्ड पे निकलते हैं और जूनियर खड़ा है तैयार होकर और आप पहुंच रहे हैं 7:30 बजे, क्या वो जूनियर अब आपको अच्छा समझेगा? क्या आपको सिंसियर समझेगा? समय पर। हर चीज इस बिजनेस में समय पर करना है, उस समय पर करना है जब लोहा गर्म हो, मारो हथौड़ा। हमेशा सुधार करने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए। आपकी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो सुधार होने वाला थी। जिस दिन आप पहले दिन इन्विटेशन किए थे, आप जिंदगी भर उसी तरीके से इन्विटेशन कर रहे हैं, तो फिर आपने अपडेट क्या किया, सुधार क्या किया? सुधार करने वाला आपका होना चाहिए। जिस दिन पहले दिन आप वन प्लान बताते थे, एसटीपी करते थे, जैसा पहले करते थे आज भी वैसे ही कर रहे हो, तो क्या मतलब है? आपका सुधार होते रहना चाहिए। पहले आप जूनियर से कैसे बात करते थे और आज आप कैसे बात कर रहे हो, अपडेट होते रहना चाहिए, सुधार होने वाला होना चाहिए। पहले आप फॉलोअप कैसे करते थे, पहले आप ग्रुप मीटिंग कैसे लेते थे, पहले आप ट्रेनिंग कैसे लेते थे, पहले आप सेमिनार कैसे लेते थे, जो भी चीजें आप पहले करते थे उसमें धीरे धीरे शनय शनय आपका सुधार होना जरूरी है, सुधार होना जरूरी है। और अगर ये हो रहा है तो आपकी एक्टिविटी और बेहतर होती जा रही है और आपकी एक्टिविटी टेस्टिमनी बनने की ओर अग्रसर है। दूसरा, आपका जो भी एक्टिविटी है प्रभावी होना चाहिए। लोगों को प्लान बताने गए हैं, लोगों को प्लान बता रहे हैं, लेकिन प्लान बताने में प्रभाव नहीं है। आप जूनियर से या सीनियर से बात कर रहे हैं, जूनियर से मान लेते हैं, जूनियर से बात कर रहे हैं पर कोई प्रभाव पैदा नहीं कर रहे हैं। आप इनविटेशन करने जा रहे हैं पर कोई प्रभावी तरीका नहीं है। ठीक है, तो हर काम, ग्रुप मीटिंग ले रहे हैं पर आपके ग्रुप के लोग आपके ग्रुप मीटिंग से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्या मतलब है? तो आपका हर एक्टिविटी प्रभावी होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप उसमें धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। पहले दिन मेरा भी कुछ काम अच्छा नहीं था, पहले दिन तो मैं ग्रुप मीटिंग मतलब बहुत ही बुरा लिया रहा हूंगा। पहले दिन मैं ट्रेनिंग लेते समय पसीना पसीना हो गया था, हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन सुधार करता गया तो आज मैं थोड़ा प्रभावी तरीके से कर पाता हूं। और हर एक्टिविटी का एक मतलब है, वो है रिजल्ट ओरिएंटेड। हर एक्टिविटी, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका केवल एक उद्देश्य है, उससे रिजल्ट आए। जैसे सुबह 6:30 बजे की ट्रेनिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है कि सुबह सुबह 6:30 बजे भाई हम उठ तो जाते हैं, अब क्या करें, चलो टाइम पास के लिए ट्रेनिंग करते हैं, ये है क्या? नहीं। इस फंक्शन का, इस एक्टिविटी का क्या मतलब है, क्या काम है इसका? कि लोग सीखें,
लोग सीखें, जल्दी जल्दी सीखें और बेहतर तरीके से सीख कर अपने रिजल्ट को कन्वर्ट करें और जल्दी से जल्दी डायमंड, डबल डायमंड, वीनस मरकरी और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने। तो हर एक्टिविटी का रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति सुबह सुबह निकल रहा है प्लान बताने के लिए, लेकिन केवल प्लान बताना उद्देश्य है, कभी कुछ नहीं होगा। प्लान बताना क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट सेल करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेल करना है तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग हर हफ्ते बोलते हैं करना है, कर रहे हैं नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड कि भैया हमने लोगों को सिखाया, वो कितना सीखे, उसके बाद वो कितना काम कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो हर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और लोगों से भी करवाना है, क्योंकि फाइनली हमारा मेन उद्देश्य क्या है? नेटवर्क खड़ा करना, मजबूत नेटवर्क खड़ा करना, एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना जो हमारे जीते जी तो छोड़ दो, हमारे मरने के बाद भी हमारा बिजनेस आगे बढ़ाता रहे। और ये तब होगा जब हमारे पास एक अच्छा नेटवर्क होगा। तो जो भी एक्टिविटी है, अगर आप अपने नेटवर्क से नहीं करा रहे हैं तो उस एक्टिविटी का भी कोई फायदा नहीं है।